हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं आई एम नुजुम। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर करके रख देगी। ये एक 10 साल की बच्ची पर बीती वो सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम नुजुम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सिर्फ 10 साल की है और इतनी सी उम्र में उसके घर वालों ने उसका निकाह एक बड़े उम्र के आदमी से कर दिया होता है जिसका नाम आदिल है। एंड अब यहाँ से नुजुम आदिल के घर में होती है। लेकिन दोस्तों, वो आदिल के साथ रहना ही नहीं चाहती क्योंकि वो उसे पूरी तरह मारता है और इसी के चलते नुजुम को किसी भी तरह उससे बस तलाक चाहिए। इसलिए वो सुबह होते ही दुकान के बहाने घर से बाहर जाती है, लेकिन दुकान से कुछ सामान खरीदे बिना ही वो वहाँ से भागने लग जाती है। एंड आदिल तो चुपके से उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि नुजुम ऐसा ही कुछ कदम उठाएगी। वो उसे भागते हुए देख लेता है दोस्तों, और उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। नुजुम बेचारी किसी तरह अपने पति से बचते हुए एक टैक्सी में जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर से टैक्सी को कोर्ट की तरफ लेकर चलने को कहती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि नुजुम टैक्सी में चुपके से आदिल से बचने की कोशिश कर रही है ताकि आदिल उसको देख ना पाए। साथ ही साथ वो काफी डरी हुई भी है। इसके बाद वो सेफ्टी से कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट के अंदर जाते वक्त उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो नुजुम से पूछती है कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? वो कुछ जवाब नहीं देती दोस्तों और शांत खड़ी रहती है। तुरंत वो औरत नुजुम को भी अपने साथ कोर्ट के अंदर लेकर जाती है और अपने बाजू में बैठा देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो औरत कोर्ट में अपने पति से डाइवोर्स लेने के लिए आई है दोस्तों, क्योंकि उसका पति उससे भी बहुत बुरी तरह मारता है और इसी के चलते उसको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स चाहिए। वो औरत जज को ये सारी बात बताते हुए उन्हें कुछ एविडेंस भी दिखाती है, लेकिन तभी कोर्ट का टाइम पूरा हो जाता है। साथ ही जज सभी से कहते हैं कि इस पर कल सुनवाई होगी। यहाँ से सभी कोर्ट से जाने लग जाते हैं। जहाँ जज भी जा ही रहे होते हैं तभी उनकी नजर नुजुम पर पड़ती है एंड वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा? नुजुम उनसे कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर जज काफी शॉक हो जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची डाइवोर्स की बात क्यों कर रही है। बेचारी नुजुम के साथ जो भी हुआ होता है वो जज को बताने लग जाती है कि उसके साथ इतने सालों में क्या क्या हुआ, वो कैसे कैसे दर्दनाक समय से गुजरी है। इसी दौरान दोस्तों कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। उसी रात नुजुम का जन्म होता है, जहाँ उसके जन्म से सभी बड़े खुश होते हैं। तभी नुजुम की बड़ी बहन उसे अपने हाथ में लिए होती है और वो ही उसका नाम नुजुम रखती है। आगे हम देखते हैं कि नुजुम के पिता कुछ काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर वो पहाड़ियों के इलाके में काम कर रहे होते हैं। इसी के चलते वो नुजुम के बड़े भाई, जो कि उससे कुछ साल बड़ा ही था, उसे नुजुम को वहाँ से घर लेकर जाने के लिए कह देते हैं ताकि काम करते वक्त बच्ची को कोई चोट ना आए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नुजुम के पिता अपने ससुर जी के घर जाते हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और अब वो उसे ही वापस अपने साथ घर लेने के लिए आया होता है। लेकिन उसके ससुर जी अपनी बेटी को वापस उसके साथ भेजने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि एक तो नुजुम के पिता ने कई शादी भी कर ली थी और साथ ही साथ उसके ससुर ने जो उसको गाय दी थी उसने वो भी बेच दी थी। और जब उसने ये सब कुछ किया तो उसकी बेटी उससे नाराज हो गई और इसी के चलते उसने पहली बीवी को छोड़ दिया था। एंड इसके बाद से वो अपने पापा के घर पर रहने लग गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो अपने ससुर जी से कहता है, मैं आपको एक नई गाय लेकर दूंगा, बस अपनी बेटी को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे उसको याद करते हैं बहुत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुजुम अपनी बहन के साथ खेल रही होती है। तभी एक अनजान आदमी वहाँ पर आता है और नुजुम की बड़ी बहन से एक गिलास पानी मांगता है, जिस पर वो पानी लेने के लिए घर में जाती है और उस वक्त घर में इनके अलावा कोई नहीं होता दोस्तों। उसी वक्त मौका देखकर वो आदमी घर में चला जाता है और अंदर से घर बंद कर देता है और फिर अपनी हैवानियत दिखाते हुए नुजुम की बहन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जहाँ उसकी बहन बचने के लिए आवाज लगाती रहती है पर उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। नुजुम बेचारी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इतनी छोटी है कि क्या ही कर पाए बेचारी। वो आदमी उसकी बहन के साथ जबरदस्ती गलत करने लग जाता है। सीन यहीं से होता है कट। कुछ सालों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ नुजुम अपने परिवार वालों के साथ ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में रहने के लिए जा रही होती है। इसके बाद ये नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ नुजुम शहर घूमने के लिए निकलती है। उसकी मुलाकात कुछ उसकी उम्र की लड़कियों से होती है, जिसके बाद ये सभी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे। आगे नुजुम के पिता आदिल और कुछ लोगों के साथ एक मुस्लिम पंडित के पास जाते हैं, जो कि रोड के साइड बैठा होता है। असल में उसका काम दो परिवारों के बीच में रिश्ता बनाना होता है, जहाँ नुजुम के डैड नुजुम की शादी आदिल के साथ तय कर देते हैं, जो कि उनकी पहचान का एक लड़का होता है, लेकिन वो नुजुम के मुकाबले बहुत ही उम्र वाला था। और इस तरह नुजुम का आदिल से शादी तय की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर तय का मतलब आप समझिए कि शादी हो जाती है। उन्होंने तय कर दिया, यानी कि अब उनकी बेटी आदिल की पत्नी बनेगी। आगे हम देखते हैं कि नुजुम के घर वाले नुजुम को अच्छे से तैयार करके उसे आदिल के हवाले कर देते हैं
और यहाँ पर हवाला शब्द मैं दोस्तों इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो नुजुम इतनी छोटी बच्ची है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि ये सब हो क्या रहा है, शादी क्या होती है, जो कि एक तरह से हवाला करना ही हुआ। नुजुम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सभी क्या हो रहा है उसके साथ, इसलिए वो शांति से आदिल के साथ उसके घर जाती है। जहाँ घर पहुँचने के बाद आदिल की माँ नुजुम को घर के अंदर लेकर जाती है, उसे कुछ खाने के लिए देती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सभी जश्न मना रहे होते हैं। इसके बाद आदिल कमरे में आता है जहाँ नुजुम भी होती है। एंड दोस्तों अब मैं क्या कहूँ, वो नुजुम के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। उसके मना करने पर भी वो नहीं मानता, उसे मारने लगता है। बस दोस्तों इसके बाद वो जबरदस्ती उससे इंटीमेट हो जाता है। नुजुम बेचारी दर्द से काफी चिल्ला रही होती है, 10 साल की तो बच्ची है बेचारी। पर वहाँ सभी लोग होते हुए भी कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं होता। अगली सुबह नुजुम सो रही होती है, तब उसकी सास उसे उठाने के लिए कमरे में आती है, जहाँ वो देखती है कि रात में ये दोनों इंटीमेट हुए क्योंकि ब्लड बेडशीट पर लगा हुआ था। वो नुजुम को उठा के उसको नहलाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। हम देखते हैं कि नुजुम बेचारी रोते हुए नहा रही होती है। वो अपने शरीर को जोरों से कस के साफ कर रही होती है। अगली रात भी आदिल उसके साथ वही चीजें वापस करता है दोस्तों। जहाँ नुजुम के चिल्लाने की आवाजों को सुनते हुए भी उसकी सास सब कुछ नजरअंदाज करके चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी सास उसे घर के साथ साथ बाहर का भी काफी काम करवाती है। नुजुम भी चुपचाप सभी काम करने में लगी रहती है क्योंकि उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब उस रात भी वही चीजें नुजुम के साथ होती है, जिस पर अगली सुबह जैसे ही आदिल काम के लिए घर से बाहर आता है और जैसे उसकी सास उसे उठाने आती है, वो देखती है कि नुजुम ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर वो दरवाजा नहीं खोलती और अंदर ही रोते हुए अपना सर दीवार पे मारती रहती है। तभी कुछ देर के बाद आदिल भी घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसको सब कुछ बता देती है। उसी समय वो नुजुम से दरवाजा खोलने के लिए कहता है पर अंदर से कुछ आवाज नहीं आती। वो दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि नुजुम बेहोश पड़ी हुई है। इस पर वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे जैसे नुजुम ठीक हो जाती है तो उसे उसके पिता के घर लेकर जाते हैं। घर पहुंचते ही नुजुम अपनी माँ से पहले गले मिल जाती है और रोते हुए उनको सब कुछ बताने लगती है कि उसे किस तरह से वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ को देखिए, वो बिल्कुल शांत रहती है। दूसरी तरफ आदिल नुजुम के पिता को बताता है कि कैसे उनकी बेटी उन लोगों की बात को नहीं मान रही है। फिर दोस्तों नुजुम अपने पिता से कहने लगती है कि मैं पिताजी वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि वो तुम्हारा पति है, उसके साथ तुम्हें जाना ही होगा और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखा दोस्तों, नुजुम के लिए तो ऐसा था कि उसका अब इस धरती पर कोई नहीं है। जोरों से वो रोने लग जाती है और फिर यहीं से सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि जज नुजुम की ये सारी बातें सुनकर उसे कहते हैं तुम डाइवोर्स के लिए केस कर सकती हो, पर इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि शायद तुम हार जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें जरूर एक केस फाइल करना चाहिए। वो नुजुम से कहते हैं कि अब कोर्ट 2 दिन के बाद ही खुलेगा, तुम 2 दिन के बाद आना। और फिर जज अपनी कार से घर चले जाते हैं। जाते वक्त तो देखते हैं कि नुजुम कोर्ट के बाहर बैठ जाती है एंड उसको ऐसा देखकर जज उससे कहते हैं कि तुम यहीं बैठी रहोगी क्या? नुजुम कहती है हाँ मैं यहीं रहूंगी। उसकी बातों को सुनकर जज भावुक हो जाते हैं और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, जहाँ वो सेफ भी रहेगी। नुजुम भी जज के साथ उनके घर जाने लगती है, जहाँ बीच रास्ते में जज उसे अपनी बेटी समाज से भी मिलाते हैं। इसके बाद नुजुम को अपने साथ घर लेकर जाते हैं, जहाँ घर पर नुजुम के बारे में अपनी पत्नी को भी बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। आगे हम देखते हैं कि समा नुजुम के पहनने के लिए अपने कुछ कपड़े देती है और साथ ही साथ वो दोनों काफी अच्छी दोस्त भी बन जाती है। आगे उसी रात की बात है, जब नुजुम सो रही होती है तो उसे वही चीजें याद आती है कि किस तरह उसका पति उसको मार रहा था। तभी बेचैनी से उसकी हालत बहुत खराब होती है और साथ ही साथ उसे पसीना भी बहुत आता है। पर उसी वक्त जज की वाइफ आके नुजुम को शांत करती है, उसे फिर सुला देती है। वो अगली सुबह नुजुम पुलिस को अपने साथ घर पर लेकर आती है, जहाँ पुलिस उसके पिता और पति दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब अगले दिन की बात है, जब कोर्ट ओपन होता है तो दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ नुजुम की तरफ से लड़ने के लिए एक वकील होती है, जो कि जज को सब बताती है कि कैसे नुजुम की धोखे से निकाह कर दिया गया था और किस तरह आदिल उसको बेरहमी से मारता था। जज नुजुम के डैड और आदिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तरफ से कोई वकील नहीं आया? वो ना में जवाब देते हैं। अब आदिल जज से कहता है कि मैंने इसके पिता से कांटेक्ट बनाया था और साथ ही उनकी मर्जी से ये निकाह हुआ था। जज कहते हैं कि पर ये एक क्राइम है, वो एक छोटी बच्ची है और इसके लिए तुम दोनों को अच्छी खासी सजा मिलेगी। और दोस्तों नुजुम के पिता जज से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है, पर ये थोड़ी प्राइवेट बात है। जज बाकी सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। दोस्तों अब नुजुम के पिता जज को बताते हैं कि नुजुम की निकाह करना एक मजबूरी था। वो जज को आगे बताते हैं कि उनकी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था। इसी बीच कोर्ट में आदिल के एरिया का एक बड़ा शेख आता है, जो कि जज को धमकी देकर कहता है कि मैं आदिल और नुजुम को अपने साथ लेने के लिए आया हुआ हूँ, अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जज उन्हें सभी बातें समझाता है और कहता है कि ये कुछ कह रहे हैं, इसलिए पहले आप इनकी बातों को सुनो,
फिर आपको जो करना है वो करना। शेख भी कोर्ट में बैठ जाता है, जिसके बाद दोस्तों हम वही सीन देखते हैं जब उसकी बड़ी बेटी के साथ उस आदमी ने गलत किया था, जहां उस वक्त नुजुम के पिता अपनी पहली पत्नी को अपने साथ घर लेकर आते हैं। वो देखते हैं कि नुजुम बाहर बेहोश पड़ी हुई है, जिस पर वो उसे होश में लाके जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं उनकी बड़ी बेटी के साथ किसी ने बहुत गलत किया है और जख्मी हालत में वो जमीन पे पड़ी हुई है। अपनी बेटी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ये गलत काम हुसैन के बेटे ने किया है और दोस्तों हुसैन यहीं पर रहने वाला एक आदमी है। तब नुजुम के पिता उसको मारने के लिए अपने साथ बंदूक लेके घर से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले वो अपने यहाँ के शेख के पास जाते हैं, जहाँ हुसैन को भी बुलाया जाता है। वहाँ नुजुम के पिता सब बताते हैं कि क्या क्या हुआ। तब शेख एक फैसला करता है कि हुसैन 2 गाय नुजुम के पिता को देगा और साथ ही उसका बेटा इनकी बेटी से निकाह करेगा, जिस पर हुसैन सभी बातें मान लेता है और अपने बेटे की इस गलत हरकत को जानकर शर्म से अपना मुंह नीचे कर लेता है। जिसके बाद नुजुम के पिता जज को बताते हैं कि बेटी की शादी करने के बाद भी हमारी हर जगह बेइज्जती हो रही थी और इसी बेइज्जती के चलते हम शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। दोस्तों अब हम नुजुम के भाई को देखते हैं, जो कि एक आदमी के यहाँ पर नौकर बन के काम कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने पिता पर ही केस कर दिया है, जो कि वो न्यूज़पेपर में देखता है, क्योंकि दोस्तों इस केस को शुरू में लगभग 1 हफ्ता हो गया था। जिसके बाद वो सभी काम छोड़ के वहाँ से भागकर घर के लिए निकल जाता है। तो आगे नुजुम के पिता जज को बताते हैं कि यहाँ आने के बाद भी कोई उन्हें यहाँ काम देने के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हमें तो धमकी भी दी जाती थी कि अगर हमने जल्दी रेंट नहीं दिया तो हमारा सभी सामान घर के बाहर फेंक दिया जाएगा। और दोस्तों अब पता चलता है कि तब एक रात नुजुम के पिता उसकी माँ से आदिल की बात कराते हैं, जो कि कम उम्र की लड़की से भी निकाह करने को तैयार हो जाता है और उसके बदले अच्छे पैसे दे रहा होता है वो, जिसके चलते आगे नुजुम और आदिल के निकाह की बात हो जाती है, क्योंकि उसके परिवार वालों को पैसा चाहिए था। यानी कि उन्होंने अपनी बेटी बेच दी दोस्तों और कुछ ही दिनों में दोनों का निकाह भी हो जाता है। आगे देखते हैं कि नुजुम का भाई भी इस कोर्ट में आ जाता है, जिसके बाद जज कहते हैं कि देखो परेशानी चाहे कोई भी हो, तुम इसके चलते अपनी नाबालिग बेटी का निकाह ऐसे नहीं कर सकते, ये एक क्राइम है। उसी वक्त दोस्तों शेख जज से कहता है कि तुम हमारा कल्चर मत सिखाओ हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत। जिस पर जवाब देते हुए जज शेख के साथ वहाँ खड़े सभी लोगों को बताता है कि इस्लाम में छोटी बच्ची का कम उम्र में निकाह कराना एक तरह का पाप है। किसी भी सूरत में इस्लाम इस चीज को सही नहीं मानता और साथ ही शेख को कह देता है कि आप तो ये अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ सब आपकी सुनते हैं और आप कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। शेख उठ के दोस्तों नुजुम के पास जाता है और उसे कहता है कि बेटा डरो मत, तुम क्या चाहती हो, आदिल के साथ वापस जाना या तलाक। नुजुम जाने से साफ मना कर देती है। तब शेख आदिल को नुजुम से तलाक देने के लिए कह देता है। आदिल को भी उसकी बात माननी पड़ती है और फिर इन दोनों का कोर्ट में हो जाता है तलाक। अब नुजुम भी काफी खुश और इसके बाद वो उसके पिता और भाई के साथ अपने घर चली आती है। कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नुजुम भी अब उसी स्कूल में जाती है जहाँ समा पढ़ रही होती है। साथ ही वो फिर से बाकी बच्चों की तरह खुशहाल जिंदगी जीने लग जाती है। दोस्तों मुझे पर्सनली ज्यादा कुछ नहीं पता इस्लाम वगैरह के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, मतलब अपने धर्म के बारे में तो है खैर, लेकिन ये जो चीजें दिखाई गई है, ये जो मूवी में था वो ये आपको बता दिया। अब आपको कोई गुस्सा आए, कुछ भी आए तो कमेंट्स में मुझे मत बोलना, मैंने तो जो मूवी में था वही बताया आपको।